प्रयाग में एक मुनि जिनका नाम है भरद्वाज, अद्भुत परिचय है, तापस है, तपस्वी है या कहें सम है। मन बिल्कुल उनके बश में है और दम कहे तो इंद्रियां, इनकी इंद्रियां भी बश में है। सम दम दया के भंडार है ये और परमारथ के पथ पे आने जाने वाले हैं। परमारथ पथ पथिक सुजान। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष आपको पता होगा कि माघ के महीने में मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में प्रयाग में मेला लगता है और इस मेले में भारत के ऋषि मुनि लोग जाकर एक मास वास करते हैं। एक बार पूरे भारत के ऋषि लोग वहां आकर वास किए और उसके बाद जैसे ही मेला पूर्ण हुआ तो सब ऋषि अपने अपने घर जाने लगे। तो जब ऋषि अपने घर जाने के लिए भरद्वाज जी से आज्ञा ले रहे थे तो भरद्वाज जी ने सबको आदेश दिया जाने का। चाहते तो थे रुक जाएं, लेकिन सबको आदेश दिया। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी आए और विदाई के लिए उन्होंने कहा कि महाराज मैं जा रहा हूं, तो भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ लिए। क्यों? बोले याज्ञवल्क्य के मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री याज्ञवल्क्य जी ऋषि जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पैर पकड़ा। क्यों पकड़ा? भरद्वाज जी ने कहा महाराज जी सब जा रहे हैं चले जाएं, लेकिन आप मत जाइए, आप यहीं पर आश्रम में रुकिए। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को आसन पर बैठाला, चरणों को पखारा, पूजन किया। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा एक बात बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों रोका? इतने ऋषि थे, किसी को भी रोक लेते, मुझे क्यों रोका? रोकने का कारण क्या है? तब भरद्वाज जी ने कहा महाराज जी मेरे मन में एक प्रश्न है प्रभु। नाथ एक संशय बड़ मोरे। प्रभु मेरे मन में एक संशय है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि मुझे ये प्रश्न आपसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब भरद्वाज जी ने कहा महाराज जी मेरा प्रश्न है राम कवन प्रभु पूछो तोई। और सच्ची बात यह है कि यही भक्त का स्वभाव भी है। भक्त के मन में जो प्रश्न आता है, जो विचार आता है, तो अपने गुरु से जब मुख खोलेगा तो सबसे पहले वही प्रश्न निकलेगा जो उसके मन में होगा। सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और क्या आपको कोई संदेह भ्रम नहीं है? मैं जान गया। क्या जाने? चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। आप राम जी की गुण कथा सुनना चाहते हैं ना, इसलिए मूड बनकर प्रश्न किए हैं। जीवन में सदैव याद रखिए क्या कि गुरु से, किसी भी संत से और महात्मा से ऐसा प्रश्न करना चाहिए। सुनिएगा, गुरु से, किसी भी संत से और महात्मा से ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि उसका उत्तर भगवान की कथा से प्रारंभ हो। उसका उत्तर भगवान की कथा से प्रारंभ हो, ना कि ऐसा प्रश्न पूछो कि कथा ही बंद हो जाए। ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। आइए, एक चौपाई मन में आई है तो जरा उसको गुनगुना ले और आप भी कहिएगा क्या। बरसहि राम सुजस बरबारी। बरसहि राम सुजस बरबारी। बरसहि राम सुजस बरबारी।
वर्षा देखे हो, वर्षा जो होती है बरसात में, देखो वर्षा भी दो प्रकार की होती है, सुनिएगा समझिएगा। वर्षा दो प्रकार की होती है। कैसे? एक वो वर्षा जो बादल बरसाता है, और एक वो वर्षा जो हम और आप कल से कर रहे हैं, आध्यात्मिक वर्षा। यहाँ पर वर्षा ही तो हो रही है, गुणानुवाद ही तो हो रहा है, सत्संग ही हो रहा है, तो ये भी एक वर्षा ही है कि जो भी इसमें मिल जाता है उसे जीवन का फिर होश नहीं रहता है। भक्तों का हृदय ही इस कथा की वर्षा का भूमि है। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहे कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा अवश्य, लेकिन कथा के पहले कथा की महिमा सुनिए क्या है। फिर वही कल वाली पंक्ति, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। महिमा गाई बड़े मग्न हो गए श्री याज्ञवल्क्य जी ने, और उसके बाद कहे ऋषिवर कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा। जिस प्रकार आपने कथा पूछी, ठीक उसी प्रकार एक बार मैया पार्वती जी ने भोले बाबा शिव जी से कथा पूछी थी। उस प्रसंग को तो मैं आपको आगे चलकर सुनाऊंगा। बीच में एक कथा पहले सुनिए। कौन सी कथा? किसको सुननी चाहिए? कौन है सुनने का अधिकारी इस कथा को? तो शंकर भगवान ने तुरंत इसका उत्तर दिया और कहा, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी। जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को सत्संग से प्रेम होता है, वही कथा सुनने का अधिकारी है। सोचने लगे कि ये कथा पूछे हैं, तो पहले ये पता किया जाए कि इनका मन सत्संग में लगता है कि नहीं लगता है। तो फिर याज्ञवल्क्य जी ने दूसरी कथा सुनाई। अब जब दूसरी कथा सुनाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि अगर इनका मन नहीं लगेगा तो ये एकदम से टोक देंगे। महाराज जी एक बात बताओ, हमने आपको यहाँ पर राम कथा कहने के लिए बुलाया और आप भागवत जी की कथा कह रहे हैं, और अगर मन लगेगा सत्संग में तो वो प्रेम से व्यक्ति चुपचाप कथा को सुनेगा। दूसरी कथा प्रारंभ की और क्या कहते हैं, एक बार त्रेता ही, एक त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा बखानी, राम कथा मुनि
परम सुख एक बार त्रेता युग में, देखो मानस में एक बार कई बार आया है। दो शब्द ऐसे हैं जो मानस में कई बार आए हैं। पहला एक बार और दूसरा तेही अवसर। और जहां एक बार आ जाए वहां समझ लो कुछ ना कुछ विशेष घटना घटी ही है। और जहां पर तेही अवसर आ जाए वहां पर समझ लेना कि कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है, अवरोध आया है। तो बाबा क्या कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग नीचे उतर के आए और कहा दंडिका रन्न नासिका पंचवटी के बगल में अगस्त ऋषि जी की कुटिया है। मैया सती को साथ में लेकर बाबा अगस्त जी के पास पहुंचे। कथा तो अगस्त जी शंकर जी को देखकर नाचने लगे, ले गए मैया को और बाबा को आसन, दिव्य आसन पर बैठाला, पांव पखारा, पूजन करने लगे। अगस्त जी ने इन क्रियाकलापों को देखकर बाबा बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि आज दिव्य आसन दिया और साथ में सती मैया है। बाबा तो गदगद हो गए लेकिन माँ भ्रम में पड़ गई। क्यों? माँ सोचने लगी कि हम श्रोता हैं, कथा सुनने आए तो जो कथा सुनने आता है वो श्रोता होता है और हम श्रोता ये वक्ता है। नियम के अनुसार वक्ता की पूजा श्रोता करे और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वक्ता ही श्रोता के पैर पूज रहा है। इसका मतलब इनसे ज्यादा ज्ञान तो हमें ही है। कथा मुनिवर जब बखानी, लेकिन देखिए श्रोता में से माँ का नाम बाबा ने हटा दिया। क्यों? भले ही आप शिव जी की अर्धांगिनी है, भवानी है, लेकिन माँ यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो आपका नाम भी श्रोता के नाम से हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कथा सुनो तो मन लगा के सुनो। आप बैठे यहाँ हो, मन कहीं और हो, ये गलत बात है। आप यहाँ पर बैठिए, जब मन हो तब, मन लगे तो सुनी केवल महेश परम सुख मानी। केवल बाबा ने कथा सुनी है। अगस्त जी जब कहे तो फिर शंकर भगवान भी सुनाने कर भगवान माँ सती को लेकर चल पड़े। कहाँ पहुंचे? कैलाश। आप लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जिस दिन भगवान को देखने की चाह बन जाए उस दिन समझ लेना कि आपकी कथा सुनने का फल आपको मिल गया है। जिस दिन आपने कथा सुनी, कथा सुनते सुनते रामायण सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते अगर आपके नेत्र से अश्रु बह जाए तो समझ लेना हमारी राधा रानी, हमारे प्यारे प्रभु आपके पास आ गए हैं। जिस समय अश्रु बह जाए, शंकर भगवान कथा सुन के चले, ऊपर से त्रेता युग का समय है, राम जी का अवतार हुआ। राम जी माँ के साथ 14 वर्ष के वनवास में इसी दंडकारण्य के पंचवटी में है। ठीक शंकर भगवान चले इधर से, रावण आकर मेरी माँ का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो मेरा जीवन और धन्य हो जाएगा। अब इन्होंने सोचा कि राम जी आए हैं, गुप्त रूप में आए हैं, कोई नहीं जानता है कि राम भगवान है, कोई भी नहीं जानता। देखो 24 अवतारों में 2 अवतार भगवान के सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों में एक अंतर है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए तो उन्होंने हर बार हर समय ये जताया है कि हम भगवान हैं, ले ही रखा कि हम भगवान हैं, किसी को पता नहीं चलने दिया। एक बार रावण जी ने जब तपस्या की तो रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर लिया था
कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों ना हो। रावण मरण मनुज कर लाज जाचा। रावण ने वर मांगा कि मेरे मनुष्य के हाथों मृत्यु ना हो, इसलिए राम जी गुप्त रूप में आए, पता नहीं लगने दिया कि हम। और शंकर जी ने सोचा कहीं हम गए और इनका गुप्त रूप उजागर हो गया तो फिर रावण मारा नहीं जाएगा। इतना ही शंकर जी सोच रहे थे, तब तक भगवान ने अचानक देख लिया। क्या देखा? जी शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ने देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही हति बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी, बड़ी लोचन छवि चिन्हारी तू समझानी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कहीं चले हो अस कहीं चले हो मनोज नसारा। शंकर भगवान विचार करते जा रहे, तब तक अचानक शंभु समय ते ही राम ही देखा। परिणाम जैसे देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, अति हर्ष हुआ। अब शंकर जी देख रहे हैं कि राम जी नीचे रो रहे हैं, पत्नी का हरण हो गया। राम जी माँ के वियोग में रो रो कर घूम रहे हैं और रोते हुए राम जी को शंकर भगवान ऊपर देख रहे हैं। डमरू निकाला और डमरू निकाल कर नाचने लगे। अच्छा आप बताओ, कोई आपको मिले काफी समय बाद और आपका कोई प्रिय हो, वो आपके सामने रो रहा हो और आप उसके, वो तो गुस्साएगा ही, क्रोध करेगा। लेकिन शंकर भगवान देख रहे हैं कि मेरे प्यारे प्रभु रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, और शंकर जी डमरू निकाल कर बजा कर नाचने लगे। ऐसा क्यों किया? अच्छा ये आप बताओ, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक बात है कि शंकर जी रोए कोई रोए? आप बताओ, आप अगर किसी के सामने रो रहे, कोई आपके सामने हंस दे तो आप क्या करोगे? और शंकर जी नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? क्यों किया ऐसा? सब ते कठिन जाति अपमाना। शंकर भगवान ऐसे नहीं नाच रहे हैं, ये तो सब जानते हैं कि ये लीला चल रही है। मेरे रहे हैं जैसे बाबा ने राम जी को रोते हुए देखा, समझ गए। क्या समझे? कि थोड़ी देर बाद जब ये जाएंगे, इनकी माँ का जब हरण होगा तो भगवान चलते चलते पहुंचेंगे कहाँ? जटायु के पास। जटायु के पास थोड़ी देर रहेंगे, फिर पहुंचेंगे, आगे गति प्रदान करेंगे, फिर पहुंचेंगे कबंध के पास। उनके पास पहुंचने के बाद फिर आगे चलेंगे तो फिर पहुंचेंगे कहाँ? जहाँ मैया शबरी क्षर प्रतिक्षर। इसके बाद जब शबरी के आश्रम पर रुकेंगे, फिर आगे चल के पहुंचेंगे पंपा सरोवर। इसके बाद नारद जी से सत्संग करेंगे, और नारद जी से सत्संग करने के बाद वो अवसर आएगा। कौन सा अवसर? जब मैं खुद स्वयं हनुमान बनकर राम जी के बीच में जाऊंगा। आज वो अवसर आ रहा है। भोले बाबा इसलिए नाच रहे हैं। हे सच्चिदानंद भगवान, जय जयकार करने लगे। जैसे ही जय जय माँ को लेकर चल पड़े। सीता मैया मन ही मन में सोच रही है, सती मैया मन ही मन में सोच रही कि इनको हुआ क्या है।
शंकर भगवान उनके गुणगान गा रहे हैं जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। ये तो सच्चिदानंद है, और अगर ये पत्नी के लिए रो रहे हैं तो फिर ये सच्चिदानंद कैसे हो गए? रहेंगे तो रोएंगे। तो परमानंद तो अवस्थित है, जब वो अवस्थित है तो फिर पत्नी के लिए क्यों रोएगा? अब सती जी भ्रम में पड़ी है कि इसका मतलब ये सच्चिदानंद नहीं है, ये मनुष्य है, ये जीव है। इनके मन में विश्वास नहीं है, इनके मन को सहज विश्वास नहीं हुआ, तो शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया। जिनकी कथा अगस्त जी ने सुनाई, जिस राम जी की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, प्रणाम करो। लेकिन माँ ने प्रणाम नहीं किया। बाबा अनेक प्रकार से माँ सती को समझा रहे हैं, लेकिन मैया सती नहीं मानी। तो बाबा बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कीन जाई परीक्षा लेहूं। यदि आप कहेंगे नहीं, और अगर ये ब्रह्म है तो फिर ये मुझे पहचान जाएंगे। अब सती मैया सती का रूप बनाकर आगे आगे चल रही है। जैसे ही वन में राम जी के आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने देखा सीता का रूप बना है, पीछे से बिल्कुल सीता ही दिख रही थी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये सीता लग रही है, लेकिन सीता है नहीं। मैया क्यों? क्योंकि कभी भी मेरी भाभी सीता राम जी के आगे नहीं चली है। पहचान गए लक्ष्मण जी, और जैसे ही सीता जी राम जी के पास आए, राम जी सीता जी को प्रणाम करने लगे, सती जी को प्रणाम करने लगे। और जैसे ही प्रणाम करने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, आपको पता है ये नकली है, ये सीता नहीं है, ये भाभी नहीं है मेरी, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हो? और जैसे ही राम जी ने मैया को प्रणाम किया और कहा, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, फिर भी उन्हें होश नहीं आया, और आगे चलकर एकदम से जैसे ही पास पहुंची तो राम जी ने कहा, माँ आज आप अकेले, वो कहाँ है? तब मैया को होश आया, तब समझ गई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने अपनी पति की बात नहीं सुनी। और जैसे ही जब सती जी शंकर जी के पास पहुंची, शंकर जी ने पूछा कि परीक्षा ले आई, कर ली परीक्षा? अब सती जी क्या कहें, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा। शंकर जी ने कहा, ये बताइए आपने परीक्षण किया कि नहीं किया? लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। क्या पूछा? परीक्षण तो किया ही होगा, क्योंकि आप गई हो, हमने कहा परीक्षण कर लो, तो आपके मन में संदेह था, तो आपने परीक्षण किया है। तो माँ देवी आप बताइए सत्य सत्य कि आपने परीक्षण में क्या किया? अब देखो, ये माया का रूप रख के गई थी, और जब ये माया का रूप रख के गई तो फिर ये माया में ही बंध गई। सती जी ना चाहते हुए भी बोले बाबा से झूठ कह बैठी। क्या कहा है सती जी ने? कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। माँ ने कहा, प्रभु मैंने परीक्षण नहीं किया, बाबा को भरोसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैंने इतना समझाया तब ये समझी नहीं, और रास्ते में ऐसे कौन से गुरु मिल गए जो 2 मिनट में ही समझ के लौट आए। इतना समझाने के बाद नहीं समझी, तो फिर आपने क्या पास जाकर प्रणाम करके आई? शंकर जी को भरोसा नहीं हुआ, शंकर जी ध्यान में चले गए, और ध्यान में जाकर भोले बाबा ने सब देख लिया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना।
और जाकर शिव जी ने सब देख लिया। इतना बड़ा अपराध, इतना होने के बाद भी शंकर शिव माँ सती का कोई अपराध नहीं मानते थे। माँ सती का कोई अपमान नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने स्वयं नहीं कहा है, माया ने कहलवाया है इनसे। जिस माया ने प्रेरित करके मेरे सती के मुंह से झूठ कहलवाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सती मुझसे झूठ नहीं बोलती, ये माया ने कहलवाया है। अर्थात मेरी सती का कोई अपराध नहीं है। फिर अब क्या करूं? सती ने माँ का रूप बनाया, इसलिए आज के बाद सती मेरे लिए माँ के समान है। त्याग नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रिय है। इनके साथ गृहस्थ जीवन का अब निर्वहन भी नहीं कर सकता। क्या चरणों का स्मरण किया, मन में संकल्प लिया कि आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेद नहीं है। बाबा ने त्याग, यद्यपि न कहूं त्रिपुर आरती। शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं बताया कि क्या हुआ है, मैंने क्या प्रण लिया, नहीं बताया। जब शंकर भगवान ने नहीं कहा, नहीं बताया, कई बार पूछने के बाद भी सती जी, शंकर जी मौन है, कुछ कह नहीं रहे। देखो राजन, जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को मौन होना पड़ जाए। कभी किसी के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का दिल दुख जाए, क्योंकि ये जीवन बेशकीमती है। टूटने में दो क्षण नहीं लगता है। आप क्या बोल दें और फिर उसके बाद आपको पछतावा हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्यों कह रही हूं, सुनिएगा। इसका उदाहरण पूज्यपाद गोस्वामी जी ने यहाँ पर रखा है। जलू पे सरिस बिकाही देखूं प्रीति की रीति भली, बिलगे होई रस। पै कहते हैं दूध को। जिस तरह पानी दूध में जाने के बाद जब आप दूध में पानी मिलाते हो तो पानी भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार एक भक्त होता है। जब वो परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर उस संसार में जो कहता है फिर वो सुनता नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा। कौन सी बात? लोग कहते हैं कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, और ये सत्यता है। स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। जब तक आपके पास धन है तब तक आपके पास ये संसार के लोग हैं। जब तक आपके पास धन है तो बड़े अच्छे से व्यवहार करेंगे। सोच लो कि हम दूसरे व्यक्ति पर भरोसा कर ले, नहीं, क्योंकि इस संसार में कोई अपना नहीं है। आइए एक निर्गुण भजन गाते हुए कहते हैं क्या कि तू दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाए। इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई साथ देता है तो हमारे प्यारे राघव, हमारे प्यारे प्रभु साथ देते हैं। इसलिए कहिएगा दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ निर्गुण भजन गाते हुए कहते हैं कि तू दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौन खेला हो जाए। तू दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौन खेला हो जाए। अचूक कौन खेला हो जाए। तू दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौन खेला हो जाए। ओ अचूक कौन खेला हो जाए।
अचूक कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाई। प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ। जाने के जीवन नाथ दस शीस हंता, जाने के जीवन नाथ दस शीस हंता। उहे एक मात्र होवे जग के नियंता, ओही जगत गुरु के बन चेला हो, ओही जगत गुरु के बन चेला हो। अचक कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाई। दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाई। घेर ले बेटा बेटी भाई मेहरारू, भाई मेहरारू, भाई मेहरारू। माया में बाजारू धैला तू बेचारू, तू बेचारू, तू घेर ले बेटा बेटी भाई मेहरारू। माया में बाजारू धैला तू बेचारू। के जा केहू नाही केहू केहू खेला हो, कि जा केहू नाही केहू केहू खेला हो। अचूक कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचूक कौनो खेला हो जाई। जब कौनो खेला हो जाए तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो
कौनो खेला हो जीव कट पुत्री हो राम जी मदारी, जीव कट पुत्री हो राम जी मदारी, पूजन चह सुतौने होला शिकारी। जीव कट पुत्री हो राम जी मदारी, पूजन चह सुतौने होला शिकारी। किसी बा इसके अनुपम अलबेला हो, किसी बा इसके अनुपम अलबेला हो, अचल कौनो खेला हो जाए दुनिया के मेला में अकेला हो, जब कौनो खेला हो जाए तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, जब कौनो खेला हो जाए। किसी कबौना करेली बाकी केला हो, कि मिली कबौना करेली बाकी केला हो, कौनो खेला हो जाए तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, जब कौनो खेला हो जाए तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, जब कौनो खेला हो जाए, जब कौनो खेला हो जाए, जब कौनो खेला हो जाए, खेला हो जाए। कि तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौनो खेला हो जाए। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। कल क्या हो किसी ने नहीं देखा, इसलिए जब भी बोलना तो सोच समझ के बोलना। माँ ने झूठ कहा, परराम बाबा ने त्याग कर दिया और जा करके कैलाश में 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। हर जीव का अपना एक सहज स्वरूप है। अब कहोगे महाराज जी पता कैसे चले कि किसका क्या स्वरूप है। एक बार यहाँ कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ हो जाना। प्रवेश कर गए समाधि में, क्यों चले गए? सोचे कि अगर मैं जागा रहूंगा तो सती जी बार बार मुझसे पूछेंगी कि कौन सा प्रण किया है, बताऊंगा तो बड़ा कष्ट होगा और मैं बताकर इनका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए ये समाधिस्थ हो गए। क्योंकि ये वामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी थी। सन्मुख शंकर आसन दीना, बैठाला लगे कथा सुनाने। कहा? सामने। ठीक है, उसी समय ब्रह्मा जी ने सती के पिताजी को प्रजापतियों का नायक बना दिया और जब ये नायक बन गए तो इन्हें बड़ा अभिमान आ गया। जैसे ही अभिमान आया, सहज स्वभाव है अभिमान आना। अभिमान सबको आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको अभिमान नहीं आता। और जो ये मानता है कि मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूं तो उसको अभिमान आता है, ये जरूर है। अभिमान किसको आया यहाँ पर? दक्ष को। और जैसे ही अभिमान आया, इतना बड़ा अभागा, दक्ष अपने दामाद को ही बुलाना भूल गया, शत्रु मान बैठा भगवान विष्णु को। अब जब दक्ष जी ने अपने यज्ञशाला में पूजन कराया तो
अपने दामाद को बुलाना ही छोड़ दिया। शत्रु मानता था शंकर जी को, तो उन्होंने नहीं बुलाया। सती जी फिर यहाँ पर गलती कर बैठी। सती जी ने शंकर जी से कहा, मेरे पिताजी, मेरे दक्ष, मैं उनके घर में जाना चाहती हूँ। बड़ा आयोजन हुआ है उनके घर में। और जैसे ही शंकर भगवान से सती जी ने कहा, शंकर जी ने फिर मना किया, समझाया, फिर भी सती जी नहीं माने। और जैसे ही सती जी पहुंची कहां पर, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। कोई सम्मान नहीं, अपने बच्चों का त्याग नहीं कर सकती। माँ ने जैसे ही देखा कि मेरी बेटी आई है, दौड़कर हृदय से लगा लिया। सती की माँ कहती, बेटी तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है। कोई अपनी बिटिया से बैर करता है। और जब बहनें मिली तो माता के मिलने के बाद बहनें मिली तो सती जी आगे बढ़ी और माँ से कहा, माँ मैं यज्ञ की परिक्रमा लगा लूं। और जैसे ही परिक्रमा लगा रही थी कि चारों तरफ सती जी की दृष्टि पहुंची, देखा सती जी ने कि मेरे पति का कोई आसन नहीं, कोई ऐसा स्थान, कोई आसन नहीं दिया गया मेरे पति को। तो हुआ कि मैंने एक बार फिर और अपराध किया है। और इस अपराध की वजह से सती जी को बड़ा क्रोध आया और अग्निकुंड में जाकर खुद को भस्म कर लिया। भस्म हुई उससे पहले सती जी ने किसे बुलाया है? मेरी माँ मरते समय क्या कह गई, क्या किया है माँ ने? सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती जी ने राम जी को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। मरते समय राम जी को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। क्यों? जानती है कि मेरा बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करने वाले नहीं, इसलिए राम जी को बुलाया। और इनका एक कारण और, जानती हैं कि मैंने राम जी का परीक्षण किया है, मैंने अपराध राम के प्रति किया है, और जब तक मुझे राम जी क्षमा नहीं करेंगे मेरे बाबा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, जीवन हम आज्ञा का पालन करें। और एक बात हमेशा याद रखना, आप भले चाहे जितने तीर्थ कर ले, चाहे जितने मंदिरों में घूम ले, जब तक आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपका तीर्थ में जाना व्यर्थ है, मंदिरों में जाना व्यर्थ है। आप चाहे जितने भगवान को प्रसन्न करने में लग जाओ, जब तक तुम्हारे माता पिता तुमसे खुश नहीं है तो भगवान भी खुश होने वाला पिता, उससे बड़ा ना तो कोई गुरु है, ना ही कोई संत है, ना ही कोई भगवान है। अगर भगवान है सबसे पहले तो वो है माता पिता। आपने जिस दिन माता पिता की सेवा की, आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उस दिन आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं आपके पास आएंगे। एक बार सेवा करके तो देखिए, एक बार आज्ञा का पालन करके देखिए। सती माँ जानती हैं शंकर भगवान राम की हर आज्ञा को मानते हैं, हर आज्ञा का। राम जी से कहा, प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए, क्या इस जन्म में जो अपराध मुझसे हुआ है वो मुझसे अपराध कभी ना हो। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ आप अगले जन्म में मुझे उनकी अर्धांगिनी बनाए। राम जी ने कहा तथास्तु। लेकिन भवानी एक बात बताइए, क्या इस जन्म में तो आप दक्ष की बेटी बनी है, तो क्या फिर आपको दक्ष की बेटी बना दे? इस जन्म में आप दक्ष की बेटी बनी तो फिर बताइए आपको दक्ष की बेटी बना दे? सती जी बोली, नहीं नहीं, तुम पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन इस दक्ष की बेटी मत बनाना। क्यों? इसी दक्ष की वजह से आज मुझे अपना ये शरीर त्याग करना पड़ रहा है। मुझे पत्थर की बेटी बना देना, हिमालय की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष की बेटी नहीं बनाना। बाबा कहते हैं, तेई कारण हिमगिरि ग्रह जाई,
पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरि कह जाय जन्म पार्वती तनु पाए। इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमाचल महाराज के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ कहते हैं क्या, जय बोलिए पार्वती मैया की। संख्या के हिसाब से आवाज थोड़ी कम है ना। शंकर के इतनी संख्या होने के बावजूद भी इतनी कम आवाज, ऐसा लग रहा है कि आपको कथा अच्छी नहीं लग रही। तो एक बार जोर से कहिए, मैया पार्वती जी की, पार्वती मैया की। और जैसे ही माँ का जन्म हुआ, नारद जी चले आए कहाँ, हिमालय के घर। हिमाचल ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पूरे घर में छिड़कावाया और पार्वती को बुलाकर हिमाचल जी ने कहा कि नारद जी मेरी बेटी का हाथ देखिए और बताइए कि मेरी बेटी में कौन से अवगुण है, कौन से दोष हैं। अब जैसे ही नारद जी ने मैया पार्वती जी का हाथ लिया, अब कोई दोष हो तब तो दोष बताए। जब मैया पार्वती जी के हाथ को देखा कोई दोष ही नहीं, तो नारद जी ने कहा आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका, भवानी है। ये समस्त सद्गुणों की खान है। आपकी बेटी के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पात्र व्रत धर्म का पालन करेंगे। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा। इतना बढ़िया बढ़िया बताते गए नारद जी। हिमाचल जी ने कहा बाबा मैं तो आपसे दोष पूछ रहा था और आप तो अच्छाई बता रहे हो। अरे आप दोष बताइए, क्यों? अगर इसके दोष मुझे पता चलेंगे तो मैं इसके दोष को सुधार सकता हूँ। नारद जी ने कहा बाबा, हिमाचल जी ने कहा बताइए। नारद जी ने कहा पहला दोष अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते थे कि शम तम रज तीनों गुणों से परे होंगे। हिमाचल जी समझ लिया बता रहे और हिमाचल जी गलत में ले रहे। वो कह रहे हैं कि जी ने कहा उनके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, विशाल जटाएं होंगी, जोगी होगा, अमंगल वेश होगा, मिल ही परिहस्त असी रेख। इधर हिमाचल जी, मैना जी और इधर पार्वती जी तीनों बैठकर रो रही हैं, रोने लगी। परंतु इनके रोने का कारण अलग है। दशा एक समछब बिलगाना, दशा एक है और मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा पति लिख दिया, वो इसलिए रो रही हैं। और मैया पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। राम जी ने जो मुझे वरदान दिया था वो पूर्ण होने जा रहा है। नारद जी इधर, हिमाचल जी ने धीरे से कहा बाबा ऐसा कोई उपाय है जिससे दूल्हा ही बदल जाए? ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे दूल्हा बदल जाए। सुनते ही नारद जी आवेश में आ गए और कहा, कहे मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलहार, देव दनुज नर नाग मुनि को न में निहार। कहे हिमाचल जी देवता कोई दैत्य नाग मनुष्य मुनि मिटा नहीं सकता है, कोई नहीं मिटा सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात कहें, क्या सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता है? सामर्थ्यवान व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता है। इतना समझाया। हिमाचल जी बोले ये तो इनकी बात है। अगर जिस तरह से गंगा में लोग पवित्र और अपवित्र दोनों चीजें डालते हैं, क्या गंगा कभी अपवित्र होती है? लोग कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्या गंगा मैली हो सकती है? जब नारद जी ने बताया तो हिमाचल जी ने कहा ये तो इनकी बात है और इनकी बात का शिव से क्या लेना देना है। नारद जी बोले अरे विष्णु को कोई दोष नहीं लगता,
गंगा को कोई दोष नहीं लगता, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, और जो इन चारों को धारण करके बैठा है क्या उसे दोष लगेगा? शंकर भगवान के सर में चंद्रमा है, गंगा जी हैं, क्या इनको कोई दोष लग सकता है? हिमाचल जी ने कहा ये चारों को धारण किए हैं, और जब ये चारों को धारण किए कैसे? नारद जी ने कहा इनके 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र अग्नि है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। सूर्य भी धारण किए हैं, अग्नि भी धारण किए हैं, गंगा भी धारण किए हैं, और विष्णु को भी धारण किया है। तो वो तो महासामर्थ्यवान हो गया ना, उसको कहां से दोष लग सकता है? और मेरी बात मानिए, यदि शंकर भगवान से आपकी बेटी का विवाह हो गया ना तो बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही उत्सव होगा, आनंद हो जाएगा। हिमाचल जी ने कहा इतने बड़े आदमी से हमारी बेटी से विवाह कैसे होगा? जब नारद जी ने बताया तो हिमाचल जी ने पूछा इतने बड़े आदमी से मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? ये नारद जी बोले उपाय के लिए मैं हूं, आप बस क्या करो, जो तपू करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तपू करही कुमारी तुम्हारी, जो तपू करे कुमारी तुम्हारी, जो तप भावी में सकही त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तप करेगी ना नहीं है, जैसे ही माँ ने सुना कि तप करना है तो मैया के लिए चल पड़ी। और जैसे ही मैया पार्वती जी ने तप किया आकाशवाणी हुई और कहा माँ देखो, जब आकाशवाणी हुई तो इनको आकाशवाणी ने एक नया नाम दिया है। कौन सा? भवानी का। अस तप काहू न कीन भवानी। अभी पार्वती जी भवानी नहीं बनी है। भवानी का मतलब क्या है? भवानी का मतलब है भव की अर्धांगिनी। आकाशवाणी हुई कि आपको पति शिव रूप में, शिव पति के रूप में मिलेंगे, इसलिए जब आपके पिता आपको लेने आए तो आप उनके साथ चली जाइएगा। इसके बाद जब इन्हें सप्त ऋषि मिले तो माँ वन में रहने लगी। इधर कथा पहुंचती है शंकर भगवान के पास। बाबा कहते हैं जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपई सदा रघुनायक नामा, जय तह सुनहि राम गुण गावा। इनके प्रेम को देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। शंकर भगवान जिस दिन से सती के शरीर को छोड़कर बैठे हैं, वैराग्य ले लिया, इधर तब तक किसका अवतार हुआ? ताड़कासुर का। और जैसे ही ताड़कासुर का अवतार हुआ, इन्होंने जब ताड़कासुर का अवतार हुआ तो सब देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगे। अब देवता पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से कहा कि रक्षा करिए मेरी। शंकर जी के पास पहुंचने से पहले पहुंचे कहां पर? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने ताड़का को वरदान दिया। ताड़का ने कहा कि इन्हें पता है कि शिव की पत्नी इनको छोड़कर चली गई है, इनके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ताड़कासुर ने वरदान मांगा कि शिव के पुत्र से मेरा वध हो, क्योंकि ये जानते थे कि इनके कोई पुत्र ही नहीं है, पत्नी त्याग कर चुकी है, जा चुकी है। इसलिए ताड़कासुर ने वर मांगा कि मुझे शिव का पुत्र ही मारे। और ये वरदान मिलने के बाद जब ताड़कासुर ने देवताओं पर
आक्रमण किया तो देवता भाग खड़े हुए, बोले प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करिए। अब इनकी रक्षा कैसे की जाए? इसके लिए शंकर जी को दूसरा विवाह करना होगा, क्योंकि पुत्र ही मारेगा, और जब तक शंकर जी का दूसरा विवाह नहीं होगा तब तक इनके कोई पुत्र नहीं होगा। बाबा ने क्या किया? बाबा फिर समाधि में पहुंच गए। अब सब देवता रुक गए। जैसे ही देखा बाबा समाधि में, कोई पास जा ही नहीं रहा डर के मारे। और जब कोई पास नहीं जा रहा तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, संसार में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का केवल दो ही साधन है। अपनी ओर आकर्षित करने का केवल दो ही साधन है। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। एक का नाम राम, दूसरे का नाम काम, और तीसरा कोई भी नहीं। दोनों में बड़ी समानता भी है, दोनों की सुंदरता अप्रतिम है, दोनों सावले रंग के हैं, दोनों धनुष बाणधारी हैं। तो शंकर पर तो राम का असर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शंकर जी हृदय में राम को लिए बैठे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो सभी देवताओं ने काम को बुलाया। परहित जानकर जब काम को बुलाया तो काम समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निकट है। और जैसे ही काम शंकर जी के पास पहुंचे, काम जान गया कि राम राम कहने से इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हृदय में राम को लिए बैठे हैं। तो क्या किया? अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। अपने पलवों के पीछे छुप गए और अपने धनुष पर 5 पुष्प के विषम बाण चढ़ाकर खींचकर छोड़ दिया। और जैसे ही बाण लग गया बाबा के हृदय में, नेत्र खुल गए। और जैसे ही बाबा के नेत्र खुले, सामने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। एकदम से अचानक दृष्टि पहुंची कहां? आम के पत्तों के पीछे छुपे हुए काम पर। जैसे ही दृष्टि पहुंची और जैसे ही शंकर भगवान ने कामदेव को देखा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जी झलकर भस्म हो गए। देवता दूर से खड़े कांप रहे हैं, डर रहे हैं। तब तक कामदेव की पत्नी रति जी आई और कहा, भोले बाबा शंकर जी, मेरे पति का अपराध क्या था? बाबा ने कहा, जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसकी हत्या करना ही उचित दंड है। जो राम राम कर रहा हो और उसमें काम का प्रवेश हो जाए, उसकी हत्या करना उचित है। इसी कारण मैंने तुम्हारे पति को मारा। रति ने कहा, बाबा लेकिन मेरा पति तो आपका हित ही करना चाहता था, आपके हित के लिए ही आया था, और आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा ने कहा, मेरे हित के लिए? रति जी ने कहा, हाँ, आपने जो राम जी को वरदान दिया था, उसी वरदान को याद दिलाने के लिए मेरे पति कामदेव जी आए थे। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तो चले गए, अब क्या फायदा कुछ कहने से। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग मतलब बिना शरीर का, उसका वास सब में होगा। उसी दिन से काम का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। रति ने कहा कि हमको कब मिलेंगे? तब बाबा ने कहा, चौपाई में कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब
बाबा ने कहा यदुवंश में जब द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति ने प्रणाम किया और प्रणाम करके गई। इधर सब देवता दौड़ करके आए बाबा के पास, क्यों जल्दी चलो। कहा अब फिर से तब तक बाबा जी समाधि में चले गए, और जब फिर समाधि में गए फिर देवता डर रहे। और जैसे ही ये डरे, क्योंकि शंकर भगवान के सामने अच्छे अच्छे देवताओं की भाषा बदल जाती है, अच्छे अच्छे देवता बदल जाते हैं। आइए एक बार भोले बाबा की जयकार लगाते हैं। जय बोले शंकर भगवान की जय। तब तक दूसरे देवता ने कहा तुम नहीं बोले, इसलिए एक बार और जयकारा। जय बोले शंकर भगवान की। और जब तक तीसरे देवता ने कहा, वो देखो पीछे से आवाज नहीं आई, इसलिए एक बार और सब मिलके जय बोलिए शंकर भगवान की जय। जय बोलिए गंगाधर भगवान की जय। जय बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। और जैसे ही सारे देवता जय जयकार करने लगे, डर तो छुपा ही है। इधर जब एक साथ मिलकर सारे देवता गाने लगे और कहने लगे, बाबा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिस दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर शंकर तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर जिस दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर किसका में उजाला, भोले तेरी जटा में कल मुंड माल साजे ससी बाल में विराजे, कल मुंड माल साजे ससी बाल में विराजे, गल मुंड माल साजे कसिभाल पे बिराजे, डमरू निनाद बाजे बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा
तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। शरण में बसन धारी, बसराज पे सवारी। शरण में बसन धारी, बसराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, जटा में शंकर तेरी जटा में, जटा में भोले तेरी जटा में, जटा में बाबा तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। जय हो भोले बाबा की। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। सब पाप को सहारे, सब पाप को सहारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। सब पाप को सहारे, सब पाप को सहारे। ब्रह्मानंद न विसारे, विसारे ब्रह्मानंद न विसारे। भव सिंधु पार तारा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, जटा में शंकर तेरी जटा में, जटा में बाबा तेरी जटा में। बेटी है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, वो बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर अंदर, काली घटा के अंदर, जिस दामिनी उजारा। काली घटा के अंदर किस शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। भोले बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, वो बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, हाँ भोले तेरी जटा में, हो भोले तेरी जटा में, हो भोले तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, जटा में बाबा तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। देवताओं ने स्तुति की बाबा की, बाबा प्रसन्न हो गए। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बाबा प्रसन्न हो गए। कहिए क्यों आए हैं आप?
अब देवता ब्रह्मा जी से कहे कि आप कहो क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी देवता से कह रहे कि आप कहो। अब सब डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं ना, फिर आपको बताने की क्या जरूरत है। शंकर जी ने कहा देखो हम कोई अंतर्यामी नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए बताओ क्यों आए हो यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने देवता से कहा अरे चले जाओ, बता दो क्यों आए हैं। देवता फिर ब्रह्मा जी से कहे अरे आप बताइए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा बोले बाबा देखिए देवता कितने प्रसन्न है। शंकर जी ने देवताओं की तरफ देखा, कहा प्रसन्न है, अरे इनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इतने डरे हुए हैं, इनसे ज्यादा कोई डरा हुआ नहीं है, और आप कह रहे हो प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने कहा बोले बाबा ये लोग चाहते हैं कि आपका दूसरा विवाह हो, ये लोग बड़े प्रसन्न हैं कि आपका दूसरा विवाह होगा। शंकर जी ने कहा ये चाहते हैं, अरे ये इसलिए नहीं चाहते कि मेरा दूसरा विवाह हो, ये इसलिए कह रहे हैं कि तारकासुर ने इन्हें परेशान कर लिया और इन्होंने वर मांगा है कि जब तक शिव के पुत्र नहीं मारेंगे तब तक हम नहीं मरेंगे। ये तो भय के कारण आए हैं और तुम कह रहे हो बड़े प्रसन्न है दूसरा विवाह करना है। और अगर ये यही चाहते कि विवाह करना है दूसरा, तो ये उसी समय आ जाते जब सती जी ने आत्मत्याग किया था, अपने शरीर को त्यागा था, तभी आ जाते, तब कह देते कि दूसरा विवाह कर लीजिए बाबा, आप क्यों वियोग में बैठे हो। ये इसलिए थोड़ी ना, ये तो डर के मारे आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आपने राम जी को वरदान दिया था, कहा था कि मैं दूसरा विवाह करूंगा, इसलिए चलो कहा विवाह करने। अब देवता लगे पुष्प की वर्षा करने, ढुंडली बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को पुनः भेजा, कहा पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि एक बार जब शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी और अगर इस बार फिर यही हुआ तब क्या होगा, इसलिए ये परीक्षा लेने गए। तब पार्वती जी ने कहा कि मेरा विवाह होगा तो शंकर जी के साथ ही होगा। अब इधर सारे देवता लगे तैयारी करने, अपने अपने घर गए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, विवाह का दिन आ गया। अब सारे देवता क्या कर रहे हैं, देखो विवाह है शंकर जी का, लेकिन सारे देवता अपने अपने घर में आनंद मना रहे हैं। अरे जो दूल्हा बनने जा रहा है उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इंद्र अपने इरावत को नहला रहे हैं, माला पहना रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ को सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को रगड़ कर धो रहे हैं, उसमें लड़ियां लगा रहे हैं। यमराज अपने काले भैंसों को रगड़ रगड़ के ऐसा रगड़ रहे हैं कि जैसे मानो आज भैंस को गोरा करके ही छोड़ेंगे। ऐसे रगड़ रहे हैं कि मानो आज पूरा भैंस गोरा हो जाएगा। लेकिन गढ़ चिंता में पड़ गए। क्यों चिंता में पड़े, अरे दूल्हा मेरे भोले बाबा है और दूल्हे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो दो गढ़ है, कौन दो गढ़, नंदी और भृंगी। नंदी और भृंगी ने बाबा से कहा बाबा अब तक कोई आया नहीं। बाबा बोले क्या काम है, क्या करेंगे आके। गढ़ बोले देखो आप पहली बार दूल्हा बनने जा रहे हो और ऐसे जाओगे, अरे किसी ना किसी को तो आना चाहिए, आपको सजाने के लिए आना चाहिए। आप जिस वाहन पे बैठो उसको सजाने के लिए आना चाहिए। तो बाबा ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। तो गढ़ों ने कहा क्यों ना बाबा हम ही आपको तैयार कर दें, क्यों ना हम ही आपको सजा दें। और जब कोई मन से सजाने वाला मिल जाए तब तो कुछ बात ही अलग है, तब वो इतना सुंदर श्रृंगार करेगा। और जैसे ही गढ़ मेरे भोले बाबा को सजाने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे सजाया है बाबा को गढ़ ने। सबई शंभुगढ़ करई संगारा, जटा मुकुट और मोर समारा। सबई शंभुगढ़ करई संगारा, सबई शंभुगढ़ करई संगारा, जटा मुकुट और मोर सवारा।
ललट सिर सुंदर गंगा नयन तीन उपवीर भुजंगा शशि ललट सिर सुंदर गंगा सुंदर गंगा सुंदर गंगा सुंदर गंगा नयन तीन उपवीर भुजंगा नयन तीन उपवीर भुजंगा। बाबा बैठ गए, गढ़ लगे सजाने। क्या किया? काम दहन के समय जो बाबा की जटाएं बिखरी हुई थी, तो गढ़ों ने उन जटाओं को समेटा और समेट के मोड़ मड़ोड़ के जैसे तैसे सर के ऊपर जटाओं का मुकुट बना दिया। इतना सुंदर श्रृंगार बाबा क्या किया, कानों में कुंडल बिजली की तरह चमक रहे, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने में लगा दिए। और जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा और कहा कि आपके सर पे चंद्रमा है, गंगा है, उतार दो इसे। शंकर जी ने कहा अगर हमने उतार दिया और हम विवाह करने गए, लाइट चली गई, पानी नहीं मिला, तो कम से कम मेरा ये जो चंद्रमा, ये गंगा जी है, ये तो साथ देंगे। अब बाबा के स्वरूप में दो चीजें बहुत ही सुंदर है। कौन सी? शशि ललाट सिर सुंदर गंगा। इतना सुंदर श्रृंगार, बाबा डमरू बजाकर नाचने लगे। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। जिम जिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। बसहा बैलों की सवारी, चंदा सोवे लाली लाली। बसहा बैलों की सवारी, चंदा सोवे लाली लाली। बसहा बैलों की हमारे गंगा के बहवाले हमार जोगिया, हमार जोगिया। हो हमार जोगिया, हाँ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। जिम जिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। जय हो। भोला खाते जिस दिन भंग, रहते पार्वती के संग। भोला खाते, भोला खाते जिस दिन भंग, रहते पार्वती के संग। अंग में बसम रवालेला, अंग में बसम रवावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डमरू बजावेला
श्रृंगार हुआ, देवताओं की पत्नियों ने दूल्हे को देखा, देखी से वही सुरत्रिय मुस्काही। देवताओं की पत्नियां बाबा को देखकर मुस्कुराने लगी और कह रही हैं एक दूसरे से, देखो देखो वो दूल्हा जा रहा है। अब इतना सुंदर श्रृंगार हुआ, पत्नियां बोल रही हैं देवताओं की, अब बताओ ऐसे इनको देखकर कौन अपनी बेटी का विवाह इनसे करेगा। आपस में ही मुस्कुरा रही हैं। जब सारे देवता आए, देवताओं ने देखा भोले बाबा को, दूल्हे को देखा, तो सारे देवता दूल्हे राजा को छोड़कर चले गए। क्यों? देवताओं ने कहा इतने सुंदर तैयार हुए हैं, और सब जब कोई बारात जाता है तो हर कोई ये चाहता है कि लोग हमें देखें। सब यही चाहते हैं बारात जाएंगे तो इतना सज सवर के जाएंगे कि लोग हमें देखें, किसी और को ना देखें। और होता क्या है, वही लोग खुद को देखने में ही समय गंवा देते हैं। कैसे? अरे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वो सब अपने अपने में ध्यान लगाए, लेकिन सोच रहे हैं कि कोई हमें देख ले। देवता फिर वापस गए दूल्हे राजा को छोड़कर। भृंगी ने कहा प्रभु, अरे आप बगैर बाराती के बारात लेकर वापस जाएंगे, और हम तो अपने बारातियों को बुलाना ही भूल गए, बुलाना भूल गए अपने बारातियों को। तब शंकर जी ने कहा हमारे बारातियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, हमारे बाराती अपने आप ही पहुंच जाते हैं। जहाँ हमारे भोले बाबा, वहाँ हमारे बाराती पहुंच जाते हैं, हमारे बारातियों को बुलाने की जरूरत नहीं। और जैसे ही भृंगी ने बारातियों को बुलाया, कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जैसे ही जय जयकार लगाई, जैसे ही बुलाया, सारे भूत प्रेत राक्षस डायन पिशाचनी सब आ गए। अब बताओ, जिसके दूल्हा के बाराती भूत प्रेत राक्षस हो, और जो देखेगा वो तो डर के मारे कांपेगा ही। देखो समय इतना नहीं है, 10:30 बज गया, तो सोच रहे हैं कि 11 बजे तक अगर आपकी अनुमति हो तो और आगे बढ़ा दें। नहीं ना, 11 बजे तक समाप्त करना है। तो आइए, जैसे ही दूल्हे बाबा को लोगों ने देखा, आगे आगे देवता, भोले बाबा पीछे बैल की पीठ पर पीछे मुंह करके पूंछ पकड़ के बैठे हुए हैं, और भूत प्रेत राक्षस डायन सब नाच रहे हैं और कह रहे हैं क्या, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव, बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, हरे हरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव। जैसे दूल्हा सरकार वैसी बारात। और जैसे ही बारात निकलना प्रारंभ हुई, हिमाचल जी ने दिव्य स्वागत किया, नदियों को उतर दिया। बारात नगर के निकट ही है। अब इधर से जब अगवान पहुंचे, अगवानों ने देखा सबसे आगे भगवान विष्णु खड़े। अगवान ने देखा इतना सुंदर दूल्हा, क्योंकि दूल्हा तो आगे होता है, और एक अगवान पहुंचा कहाँ, विष्णु जी के पास, और पूछा, कान में पूछा, क्योंकि अगर ये दूल्हा ना हुए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कान में पूछा, क्या आप ही दूल्हा हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि हम दूल्हा नहीं, हम बाराती हैं। हम दूल्हा नहीं, हम बाराती हैं। तो आपस में ही सोचने लगे, जब बाराती इतना सुंदर है तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे डर के मारे भाग गए। माँ ने पूछा, बेटा बारात कैसी है? बच्चों ने कहा, सुबह तक बची रहो तब ठीक है। अरे नग्न भेष है, ऐसे कोई दूल्हा बन के आता है? अरे दूल्हा तैयार होकर आता है, ये तो कुछ धारण ही नहीं किए। इतना ही नहीं माँ, इनके बाराती पता कैसे है? किसी के सर है, किसी के सर नहीं, किसी का पेट है, किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, केवल मुंह ही मुंह है।
और किसी के केवल हाथ पैर मुंह है, पैर नहीं है। किसी के हाथ पैर है और मुंह नहीं है। मैं एक बात बताओ, जिसके मुंह नहीं है वो बारात में जाकर क्या करेगा? क्यों? अरे मुंह ही नहीं है तो फिर गोलगप्पे कैसे खाएगा? क्या करेगा जाके? बेफालतू में जा रहा है। अब डर के मारे कांप रहे हैं। इधर जब बारात पहुंची हिमाचल के पास, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी, और कंचन थार सोहे बर पानी, परिछन चली अरही हर्षानी। मैना ने देखकर थाल फेंक दी और जा करके पार्वती जी को गोद में ले लिया और रोने लगी। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये क्या कर दिया है? जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए आपने उसको कपूर बबूर के वृक्ष में लगा दिया। बेटी मैं तुमको लेकर अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन इसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। उतने ही बीच में तब तक किसी ने पूछ लिया, ये बताओ ये दूल्हा बताया किसने? कौन था दूल्हा बताने वाला? अब बेचारे फंस गए। कौन था? नारद जी। अब नारद जी सोच रहे बताओ अब हम फंस गए, क्या करें? सो नारद जी भाग लिए। पार्वती जी ने सुना कि लोग मेरे गुरु की निंदा कर रहे हैं, तो पार्वती जी ने कहा एक बात बताइए, क्या आप विधाता की लेखनी को बदल सकती हैं? और अगर आप विधाता की लेखनी को नहीं बदल सकती तो आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को दोष लगाने का। किसी को दोष लगाकर, किसी को दोष देकर कलंक को भागी बनाने का आपको अधिकार नहीं है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होना ही है। इधर वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर नारद जी हिमाचल जी के भवन में पहुंचे। हिमाचल जी से कहा, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी ही बेटी नहीं है, इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर से शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, परिणाम शरीर त्यागना पड़ा। और आप अपने आप को बड़भागी समझिए कि यही आपको आपको बेटी के रूप में मिली। ये जननी है, जगदम्बा है। जैसे ही हिमाचल जी को ज्ञात हुआ, हिमाचल जी ने माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, नगर का पूरा श्रृंगार किया। और जब श्रृंगार हुआ इधर तब तक बारातियों को भोजन कराया, मैना को समझाया। और जब मैना को समझाया तो भगवान शिव पीतांबर वस्त्र धारण करके विशाल मंडप पर पहुंचे। वहां पर मैया पार्वती जी भी आए और इस तरह से हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती जी का विवाह संपादित हुआ। जय बोलिए शंकर भगवान की। कम समय होने के कारण ये हमने थोड़ी सूक्ष्म में आपको शिव और मैया पार्वती जी की कथा श्रवण कराई। आइए, भोले बाबा का विवाह हुआ तो एक बार नृत्य करना बनता है। अरे अपनी जगह पे बैठे बैठे कर लो, हम ये नहीं कह रहे खड़े होके करो, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का विवाह है तो एक बार बनता है। क्योंकि जब आपके बेटे की शादी होती है तो आपको कहना नहीं पड़ता कि नाचो, तब आप खुद ही बेशर्म बन के सड़क पर नाचती हो। और आज हमारे भोले बाबा का विवाह है तो खड़े होकर ना सही, आप अपने बैठकर नृत्य कर सकती हैं। हाँ, आइए हम अपने भोले बाबा से कहते हैं क्या सुंदर श्रृंगार हुआ था। आज श्रृंगार के ऊपर ही एक प्यारा सा भजन। आइए हम सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहते हैं। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में,
भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो और झूमते हुए तालियों की सेवा के साथ जय हो। अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे जय हो। सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सज रहे बाबा सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, हे भोले बाबा निराले दूल्हे में। और क्या हुआ, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, हे भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। श्री भोले जी, श्री भोले जी, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, हो श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। हम कैमरा वाले भैया से कह रहे हैं कि ध्यान दे थोड़ा, हमारी ये अम्मा डांस कर रही तो इनकी वीडियो जरूर आए। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा
जब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। आरती और आरती के बाद प्रसाद। कल आप कथा में प्रयास ये रहेगा मेरा कि राम जी का जन्म कल करवा दें, कोशिश रहेगी राम जी का जन्म कल करवा दें। आज कल यहाँ पर ये ना लगे कि आप टिड़वा में बैठे हो, आपको ये लगे कि आप अयोध्या में बैठे हो। जिस तरह से 22 जनवरी को हमारे श्री राम अयोध्या में आए हैं, कल हम उसी प्रकार राम को यहाँ पर अपनी अपनी झोपड़ियों में बुलाएंगे। जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय, जय बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए आरती और आरती के बाद प्रसाद। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तो पे तन मन वारू, आरती उतारूं तो पे तन मन वारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पले यहाँ रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भाग शोभति जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी। वाम भाग शोभति जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रभु पंकज नाने की दिशा, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
श्यामल गाथ श्यामल तनती तामर सोहे, श्यामल तनती तामर सोहे। श्यामल तनती तामर सोहे, देख छवि मुनि मन मन मोह। सुंदरता पर सर्वस्वान, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या वयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं मातर्यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये।